विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को हवाले करने को लेकर ब्रिटेन की अदालत ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा। एक न्यायाधीश ने पीर के रोज ये अहम फैसला सुनाया है। बड़ी संख्या में मौजूद कोर्ट के बाहर असांजे के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। I had hoped that today would be the day that Julian would come home. Today is not that day, but that day will come soon. Yeah. As long as Julian has to endure suffering in isolation as an unconvicted prisoner in Belmarsh prison, and as long as our children continue to be bereft of their father's love and affection, we cannot celebrate. We will celebrate the day he comes home. Today is a victory for Julian. Today's victory is the first step towards justice in this case. We are pleased that the court has recognized the seriousness and inhumanity of what he has endured and what he faces. But let's not forget, the indictment in the US has not been dropped. We are extremely concerned that the US government has decided to appeal this decision. It continues to want to punish Julian and make him disappear into the deepest, darkest hole of the US prison system for the rest of his life. That can never happen. We will never accept that journalism is a crime in this country or any other. असांजे पर एक दशक पहले अमेरिकी सेना के गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित करने को लेकर जासूसी के संगीन आरोप हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि असांजे की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रत्यार्पित करने की इजाजत देना अत्याचार होगा। जिला न्यायाधीश वेनिसा ब्राइटसेर ने सोमवार को कहा कि अगर असांजे को अमेरिका भेजा जाता है तो वो खुदकुशी कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। इस मामले पर 3 हफ्ते से सुनवाई चल रही थी। अमेरिकी अभियोजकों ने असांजे पर जासूसी के 17 आरोप लगाए हैं, जबकि एक आरोप कंप्यूटर के दुरुपयोग का भी है। इन आरोपों में अधिकतम सजा 175 साल कैद की है। ऑस्ट्रेलिया के 49 साल नागरिक के वकीलों ने दलील दी है कि वो पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए वो दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षण के हकदार हैं। हालांकि असांजे की कानूनी टीम ने अमेरिका पर राजनीति से प्रेरित अभियोजन चलाने के आरोप लगाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारियों को हासिल करने और प्रकाशित करने को अपराध बताने की कोशिश की गई है। याद रहे कि असांजे की परेशानियां तब शुरू हुई थी जब 2010 में स्वीडन के अपील पर लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। स्वीडन की 2 औरतों के जरिए लगाए गए बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर असांजे से पूछताछ की गई थी। स्वीडन भेजे जाने से बचने के लिए असांजे 2012 में लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में जाकर छिप गए थे। इस तरह वो ब्रिटेन और स्वीडन के अधिकारियों की पहुंच से दूर हो गए थे। अप्रैल 2019 में दूतावास से बाहर आने पर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें जमानत लेकर भागने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। स्वीडन ने नवंबर 2019 में यौन उत्पीड़न के आरोप वापस ले लिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया था, लेकिन असांजे लंदन की जेल में ही रहे और प्रत्यार्पण मामले की सुनवाई के लिए उन्हें जेल की वैन से अदालत ले जाया गया था। अंजरुल बारी, फ्री चैनल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।